गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन बिहार बोर्ड मैथ पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पॉलिनोमियल बहुपद का टॉपिक चल रहा है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है मैं उसको भी डिस्कस कर लिया हूँ। अब उसी फॉर्मूला को लेकर मैं जो अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक फॉर्मूला से आपका पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है। आपको अच्छे से कॉपी कलम लेके बैठना है ताकि कोई भी सवाल को समझने में, उसको उतारने में कोई दिक्कत नहीं हो, और अच्छे से उसको क्या करें, रिवाइज करें। आपके एग्जाम में वो सवाल आएगा। और 2 नंबर का सवाल आता है यहाँ से आपका। चलिए देखते हैं हमारा आज का टारगेट कितना है। हमारा टारगेट तो 365 में है कि मैथ में 100 में 100 स्कोर करना ही है, और साथ ही साथ आज में 365 दिन में आज हमारा 19वां दिन है। ठीक है, आज हम लोग 19वें दिन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग का साथ है। चलिए 2 मोटिवेशनल लाइन, 4 मोटिवेशनल लाइन है ऐसे तो। इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। आंखों में मंजिल का ख्वाब सजाकर तो देख, अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगाकर तो देख, पहाड़ जैसी मुश्किलें भी धूल बन जाएगी, तू बस अपने इरादों को चट्टान बनाकर तो देख। बस आपको लगातार मेहनत करना है, और 1 साल तक में अगर आप पूरा मेहनत करते हैं लगातार 365 दिन मेरे साथ, तो मुझे और आप दोनों पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप सफल जरूर होंगे। और मैं जो टारगेट लिया हूँ 365 दिन में आपको सफल बनाने का, 100 में 100 स्कोर करने का, वो भी टारगेट आपका पूरा होगा। चलिए देखते हैं। सिर्फ ये एक फॉर्मूला है जिससे कि आपका इस वीडियो का जितना भी सवाल होगा टोटल का सॉल्यूशन होने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बहुपद बनाने का सूत्र जो है, एक हम इसको तो पहले लिखा चुके हैं, फिर भी एक बार मैंने इसको चाह के आपको दिखा दूं। जब शून्यकों का योग दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, शून्यकों का योग दिया रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा आपका, तो आपको जो है एक फॉर्मूला याद करना है, उस पर बैठाना है। क्या लिखा है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, गुना में x है, फिर अल्फा गुना बीटा। याद रखना क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुना में x प्लस अल्फा गुना बीटा। बस इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आने वाला जो सवाल है आपका टोटल सवाल का सॉल्यूशन इजी वे में हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो लेसन है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग लेकर आए हैं। चलिए इसमें आपका दिया होगा, शून्य दिया होगा, क्या दिया हुआ, 1/4 और -1। कहने का मतलब है आपका योग जो है आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपका जो योग है, योग का जो वैल्यू दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका दे चुका है, दिया हुआ आपका 1/4, और गुणनफल भी आपका दे दिया, शून्य का गुणनफल क्या दे दिया आपका, अल्फा गुना बीटा। क्या दिया हुआ, उसका वैल्यू कितना, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू है -1। बस ये आपको याद रखना है कि आपका वैल्यू क्या है, आपको आराम से सवाल बनाने में सहूलियत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा गुना में x, और फिर उसके बाद प्लस अल्फा गुना बीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का क्या होगा, इसमें एक निर्माण होगा, देखेंगे किस तरह से होता है। चलिए देखते हैं। x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, पहला जो वैल्यू होगा वो अल्फा प्लस बीटा का होगा, दूसरा जो वैल्यू होगा वो अल्फा गुना बीटा का। मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब योग, शून्यकों का योग का वैल्यू है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल का वैल्यू है -1। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख चुके हैं, योग कितना है 1/4 है। ठीक है, और गुना में क्या है x है, और फिर प्लस है, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू है आपका -1, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। ठीक है, इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे अगर हम लोग, तो देखते हैं क्या होने वाला है। x², उसके बाद क्या होगा, x² और -1/4 x प्लस माइनस -1। ठीक है, अच्छा ये बात एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नीचे में जो 4 है इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे अगर, तो क्या होगा 4। इसको अगर मल्टीप्लाई, नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसको अगर 1 से भागा करेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा। 4 को क्या करेंगे, x से गुना करेंगे, x² है तो 4x² हो जाएगा, -4 को 4 से डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, एक बार में कटेगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ x लिखा जाएगा, फिर माइनस, अब ये नीचे में कुछ नहीं तो 1 को 4 से भागा करेंगे, 4 बार में कटेगा, 4 को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद आपका 0 है यहाँ पर,
देखिए ये जो है 4, ये जो आपका 4 लिखा हुआ है, ये 4 क्या है, भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो जीरो के साथ किसी भी से गुना करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो हमारा जो द्विघात बहुपद निकलेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल जो है द्विघात बहुपद होगा। मैं यहाँ अच्छे से आपको सामने में लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारा बन के तैयार है और ये हमारा फाइनल आंसर भी है। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, खाली ध्यान देना है कि अल्फा प्लस बीटा के जगह जो वैल्यू होगा वो बैठा देंगे, उसके बाद अल्फा गुना बीटा का वैल्यू जो होगा वो बैठा देंगे, उसके बाद भिन्न का जोड़ या घटा जो भी होगा उसको सॉल्व करेंगे, आराम से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ा नहीं है ऐसा हेडेक कि आपको मुश्किल होगा समझने में, कोई ऐसा बात नहीं, बहुत इजी है। आपका वैल्यू अगर पता है तो आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में दूसरा सवाल देखते हैं, वो बहुत इजी होगा आपके लिए। ये आपका दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया हमारा √2, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहला वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होता है और दूसरा वैल्यू होता है अल्फा गुना बीटा 1/3। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा गुना में एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस पर हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 और एक्स है तो एक्स से गुना हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा गुना बीटा का वैल्यू है 1/4 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एक बात, नीचे में देखिए कुछ नहीं है तो हमेशा नीचे में एक होता है सब, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, हम लिखते नहीं है, आप समझ लीजिए, नीचे में कुछ नहीं होता है तो एक होता है। अगर एलसीएम लेंगे नीचे में सबका तो 3 आएगा, 3 को यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से अगर इसको भागा करेंगे 3 बार में कटेगा, 3 को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसको फिर 3 से भागा करेंगे 3 बार में कटेगा और 3 आया तो यहाँ इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3√2x अब प्लस है प्लस, 3 को 3 से भागा करेंगे एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अगला स्टेप में हम लोग चलते हैं, मैंने फिर बताया यहाँ 3 है भागा में इधर आएगा तो क्या चीज में गुना में, जीरो के साथ किसी से गुना करते हैं तो वो हो जाता है पूरा पूरा 0। ठीक है, वो अपने आप उसको खत्म कर देता है। तो ये हो जाएगा हमारा अगला समीकरण बन के तैयार है। हमारा जो अगला समीकरण है ये बन जाएगा द्विघात बहुपद का समीकरण। ठीक है, कितना इजी में है, कितना इजी वे है, कितना आसानी से हम लोग आराम से इसको सॉल्व करते हैं और 2 नंबर आपको मिलता है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि कितना इजी में इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है, पहले ऊपर लिखना है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, फिर इसको लिखना है, इसका वैल्यू दे देना है दोनों, उसके इस पर हम लोग बैठा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने पहले कहा भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग अगर अच्छे से आता है तो आपको 10th में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 0, और फिर अल्फा गुना बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है √5 दिया हुआ। चलिए इसका देखते हैं, इसका होता है एक्स स्क्वायर फॉर्मूला और फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा गुना में एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। ठीक है, चलिए इसको बैठाते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है एक्स, अब गुना करेंगे 0 से x में, फिर प्लस अल्फा गुना बीटा का वैल्यू कितना है √5 है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 0 किसी से गुना करते हैं 0 अब प्लस √5 इक्वल टू 0। तो हमारा अगर फाइनल आंसर आएगा तो 0 से कोई मतलब रहा नहीं, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, द्विघात बहुपद बनके तैयार है हमारा। ठीक है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से इतना इजी तरीके से आपको बनाना है, आराम से आपका 2 नंबर एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 और 1 दिया हुआ, ये तो बहुत इजी है। अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू 1 दिया हुआ आपका और अल्फा गुना बीटा का भी वैल्यू आपका 1 दिया होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले समीकरण लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा गुना में एक्स और फिर उसके बाद अल्फा गुना बीटा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 और 1 को गुना करेंगे एक्स से, फिर प्लस अल्फा गुना बीटा का वैल्यू है 1। ठीक है, इसको अगर फिर आगे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर 1 को गुना करेंगे एक्स से, क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल जो है यहाँ समीकरण बनकर तैयार है, हमारा आंसर जो है तैयार है। देखिए कितना इजी तरीके से आप इसको समझ रहे हैं, आराम से बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो आगे सवाल है वो एक सवाल और बताएंगे आपको, होमवर्क के लिए एक सवाल हम छोड़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ये 5 नंबर बताता हूँ, 6 नंबर आपको होमवर्क में बनाना है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आपको बना के आंसर भी देना है। मैं उन स्टूडेंट का नाम भी लूंगा जो मेहनत से इसका
सॉल्यूशन करके आंसर देने वाले, ठीक है। उन विद्यार्थी का नाम भी लिया जाएगा जो मेहनत करते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब पोस्ट में अल्फा प्लस बीटा, फिर गुना माइनस प्लस के बाद अल्फा गुना बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4x, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस अल्फा गुना बीटा का वैल्यू 1/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे में तो 1 को इससे भागा करेंगे, 4 बार में कटेगा, 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर यहाँ पर भी माइनस है तो कोष्ट आ जाएगा, क्योंकि दो जब भी चिन्ह आता है तो पहले क्या होता है, कोष्ट आता है। यहाँ 4 को 4 से भागा करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 को x से गुना करेंगे, x हो जाएगा, तो माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 4 को 4 से भागा करेंगे, कितना में कटेगा, एक बार में 1 को क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। मैंने पहले बताया कि गुना में इधर आएगा तो सॉरी इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन के आएगा वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। तो हमारा जो फाइनल द्विघात बहुपद बन के तैयार है। क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, हमारा फाइनल आंसर है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 जो है हमारा फाइनल आंसर बन के हमारे सामने तैयार, ठीक है। ये था आपका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक सवाल मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपका एक सवाल जो होमवर्क के लिए है ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। देखता हूँ कौन सा स्टूडेंट को सवाल को अच्छे से समझ लिए हैं। ये आपका हो जाएगा शून्यकों का योग, ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। अब इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण क्या बन के आएगा आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। देखता हूँ कौन विद्यार्थी जो है पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं और कौन चाहते हैं मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर करना। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, सवाल समझ में आ रहा है उसके लिए भी कमेंट करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है मेरे तरफ से, तो कमेंट में जाकर जरूर बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, जहां तक है पूरा सपोर्ट करें हमारा, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत चल रहा है। आज जो है मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि मैं तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने टारगेट रखा है 365 दिन में जहां तक पॉसिबल हो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हर एक दिन वीडियो आए। इसलिए मैं रात में तबीयत खराब था फिर भी सुबह में कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर अभी 12 बजे के टाइम में दिन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोगों के लिए, आप लोग सपोर्ट में, इसलिए इतना क्या कर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।